तो राव साहब एक अच्छे इंसान हैं और राजनीति में इज ए जेंटलमैन। उनको अगर वो किसी को दे नहीं सकते तो झूठ प्रेम नहीं करते और किसी को लूटते पीटते नहीं। जिस तरह से लोग जो इतने लंबे क्या भूल जाते हैं, तो किस तरह से आपको वो सामान मिल रहा है? मुझे इस मेवात ने जिस तरह मेवात अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, मेरा जन्म जरूर फरीदाबाद में गुजरी माता के पेट से हुआ, लेकिन राजनीतिक जन्म राजीव गांधी जी ने मुझे मेवात से दिया। मेरी पहचान और राजनीति मुझे मेवात ने दी है। वो बड़ी पार्टी है और विश्व की बड़ी पार्टी है, बड़े नेता हैं, सत्ता है, सरकार है सारे देश में उनका। वो तो 500 भी जिता सकते हैं, उनके पास तो वो मंत्र हैं। ये हो सकता है कि वो 545 से कहीं ऊपर और न बढ़ा दें। उनको ये सोचना पड़ेगा कि कहीं झटके में वो 545 से फालतू पैर बढ़ा दें, जिससे चुनाव आयोग को पेशी भुगतनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है, उनकी अनदेखी हो रही है। वो सिद्ध हो जाएगा कि जो कुछ जनता विपक्ष के नेता कह रहे थे वो सच है। अब किस तरह से इस बात को लोगों बीच अपने क्षेत्र के हर आदमी को बोल दिया। लोगों ने कहा यार, मैंने कहा राज बब्बर जी भला आदमी है, अच्छा इंसान है और ठीक बात है, एक बहुत बड़ा स्टार है, बड़ी शख्सियत है। रेचुलर में बम्बई जाना पड़ेगा। हर आदमी जो बम्बई काम करता है, कलकत्ता बिजनेस करता है, कारोबार करता है, जो पार्लियामेंट में मेंबर आए हैं वो सारे देश के हैं और सब देश में उनका कारोबार है, तो उन्हें वो तो देखना पड़ता है। तो उनका कारोबार है स्टार के नाते। लेकिन हमारा ये भरोसा है, मेरे साथ रहे हो कल पूरा सोना इस एरिए में, आज मेवात के लिए कह दिया था, बल्कि मेवात का भरोसा मुझ पर है। मैं आपके भरोसे भरोसा दे दूंगा और आपको, और मैंने मेवात के लोगों को भरोसा दे दिया कि राज बब्बर जी ने बड़े सम्मान से उससे कहा है मैंने कि हमारे लोग बहुत स्वाभिमानी और मेहनतकश लोग हैं। उन्होंने हर संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे। हम लोग ये पिछड़ा इलाका मेवात है, ये लोगों से ये उम्मीद करो कि तुम्हारे दरवाजे पे टुकड़ा मांगने आएंगे, नहीं। ये मेवात को मैंने नौजवान बच्चों ने, जो नई पीढ़ी है ना, वो मेरी नई पीढ़ी 35 और 40 वर्ष की हो गई है और 20 और 25 वर्ष के बच्चे हैं ना जो रोजगारों के लिए घूम रहे हैं, उनसे कहूँगा कि राज बब्बर जी यहाँ आए, दुख सुख में ना आए, मैं उनकी ड्यूटी करूँगा। और जो बच्चे हैं जो ऑनर, मैं कहा यहाँ ना करूँगा तो फिल्म लाइन में मेरे बच्चों को टिकट में बुक करवा दूँगा, इन्हें बम्बई भेज दूँगा। जो देश के हालात पलटे, देश में अहंकार और जुल्म की राजनीति शुरू हो गई, लूट और लुटेरों की राजनीति आ गई, तो मैंने किसानों के आंदोलन में किसानों की लड़ाई लड़ी। उस वक्त मैं बीजेपी में था, जहाँ 30 बरस में कांग्रेस में रहा हूँ, वही मैं 5 बरस में बीजेपी में गया और मैंने वहाँ जाकर देखा और काफ़ी दिन लखनऊ में एक पिछड़ों की, दलितों की एक मीटिंग हुई थी उत्तर प्रदेश की तरफ से लखनऊ में, यूपी की राजधानी में। क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, पिछड़े वर्गों की मैंने लड़ाई लड़ी है, कश्मीर से लेकर गुजरात तक। तो वहाँ, और किसान का बेटा हूँ, जब किसानों की बात नहीं सुनी जा रही थी
तो मुझे किसानों का आशीर्वाद था, पिछड़ों का, दलितों का। तो उन्होंने कहा ये अन्याय जुल्म हो रहा है। तो मैं एमएलए भी था बीजेपी का और राष्ट्र की कार्यकारिणी में था। तो मैंने मोदी जी को मैंने फरियाद की कि आप अपने मन की बात लोगों को हमेशा संदेश देते हैं, अपने मन की बात उनको कहते हैं। ये किसान काफ़ी लंबे समय से यहाँ अपने बात कहने के लिए पड़े हैं, इन पर अत्याचार हो रहे हैं। 600 से 700 लोग जान दे चुके हैं। लेकिन एक दिन के लिए प्रधानमंत्री जी कम से कम इनको बुला के 2 मिनट के लिए अपने मन की बात सुन लीजिए और उनको कह दीजिए किसानों को कि भाई आपको जो काले कानून की बात कर रहे हैं वो तीनों बिल आपके हित में होंगे, मैं लाके दूंगा। आप गारंटी की बात करते तो आप किसानों को गारंटी देते कि आपके बिल में वापस लूँगा, बिल वापस नहीं लूँगा, आपके हितों के बिल लाऊंगा, काले कानून को ख़त्म करूँगा, तो किसान अपने घरों को चले जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। तो मुझ पर किसानों का, पिछड़ों का, जिन वर्गों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मौका दिया है, उन्होंने कहा बढ़ाना अगर तुम्हारी बात नहीं सुनी जाती है, आपकी हर संसद में आवाज़ सुनती थी, गूंजती थी, लेकिन यहाँ नहीं सुनी जाती, तो आपको इस बीजेपी को, अत्याचारी पार्टी को, जुल्म जो किसानों के साथ कर रहे हैं, इस पार्टी को छोड़ देना चाहिए। मैं उसी बात को लेके किसानों के आंदोलन से प्रभावित होकर मैंने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी इस्तीफा दे दिया और मैंने एमएलएशिप से भी इस्तीफा दे दिया, जिसमें मेरा 3 साल बाकी बचा था। क्या आप बताइए अपनी इच्छा। मैं कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरा एक राहुल जी से मुझे मीटिंग करनी है और मैं राहुल जी से देश के हालात से प्रभावित होकर मैं आया हूँ। ना मुझे कोई एमपी बनने की ललक है, ना मंत्री बनने की ललक है, ना कुछ एमएलए बनने की ललक है। राहुल गांधी जी जिस मिशन में लगे हैं, उस मिशन में उनके साथ काम करना चाहता हूँ। जहाँ ड्यूटी देंगे कश्मीर से लेके गुजरात तक, वहाँ काम करूँगा। आज राहुल जी ने मुझे पहले कहा गया था जनरल सेक्रेटरी साहब की तरफ से कि आपको कश्मीर का प्रभारी बना दिया जाएगा। मेरा कश्मीर में बहुत प्रभाव है, इसी के लिए तो मैंने कहा ठीक है, जो पार्टी का निर्देश आदेश होगा उस पर मैं काम करूँगा और मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं उन्हीं के लिए काम करूँगा, पिछड़ों के, दलितों के, किसानों के लिए काम करूँगा। राहुल जी का नेतृत्व मुझे मिले और मैं उम्मीद करूँगा कि राहुल जी का नेतृत्व में और जो गठबंधन उन्होंने दिया है, बनाया है, देश की भावनाओं को समझा है और परखा है और जो मैनिफेस्टो उन्होंने दिया है उसमें हर वर्ग और हर मिशन को टच किया है। इससे देश में एक परिवर्तन की बात आई है। मुझे ये कह सकता हूँ तो हम तो जो ड्यूटी मिली है हमें गुड़गांव और फरीदाबाद लोकसभाओं का मुझे प्रभारी बनाया है, वो काम करूँगा और जो पार्टी का काम होगा, निर्देश होगा, उस पर काम करूँगा। लेकिन निश्चित तौर पर एक बात कह सकता हूँ कि इस देश में परिवर्तन की जो धूम है वो मच गई है। 4 तारीख को ऐसा लगेगा कि लोगों के ने ऐसी करवट ली है कि बीजेपी शायद सोच भी नहीं पाएगी। ऐसे रिजल्ट आएंगे चौंकाने वाले और गठबंधन की सरकार बनेगी। और गठबंधन की सरकार में मैं ऐसा मानता हूँ सर्वसम्मति से, गठबंधन की सर्वसम्मति से राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे और मैं हरियाणा में से ये मेरे दोनों एमपी जीत कर जाएंगे। ये तो दिल्ली में किसान और पिछड़ों की आवाज़ उठाएंगे कांग्रेस में और मैं फिर 5 महीने संघर्ष करूंगा हरियाणा कांग्रेस के बीच सिपाही बनकर, अपने सेनापतियों के साथ मिलकर। एक कांग्रेस का मिशन है कि राहुल को प्रधानमंत्री देखना है
उसके लिए 5 महीने के बाद जब चुनाव होंगे उस दिन हरियाणा में इनका कांग्रेस का झंडा फहराएंगे, चंडीगढ़ में राज बनाएंगे। ये मेरी सोच है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। ये लोगों ने, मैं कहूँगा बड़ा स्पष्ट, इस लोगों ने और इस देश के लोगों ने मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर बहुत भरोसा किया है, अटूट भरोसा दिया, जितना भरोसा और कम लोगों को नसीब होता है। मोदी जी की बात पर उन्होंने कई ऐसी घटनाएं हुई, चाहे वो कश्मीर में हुई, चाहे वो पीओके में हुई, लोगों को लगा देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सच ये है, जो कुछ उन्होंने कहा 5 बरस तक लोगों ने उसका भरोसा करते रहे। 5 बरस तक लगा कि अब क्या, नहीं तो उन्होंने कहा फिर दोबारा 5 बरस के बाद, नहीं है नौजवानों, तुम्हारे घर घर में ये भ्रष्ट और बेईमान लोगों का विदेशों से पैसा लेकर आऊंगा और हर घर के बच्चे को और हर घर के आदमी को 15 लाख रुपया उनके खाते में भेजूंगा, बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, किसानों की दुगनी आमदनी कर दूंगा, बेरोजगार को 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल। ये और रिकॉर्ड उनके मैनिफेस्टो में है। तो सब कुछ भूल गए, उन्होंने जय मंदिर और जय बीजेपी और जय संघ सबने लौंडा पीट लिया। और जो बीजेपी पे जो भरोसा था देश के लोगों का, वो उठ गया। आज देश में हर समाज, पिछड़ा, दलित सब दुखी है, बेरोजगार हैं बच्चे सड़कों पर, उनके बारे में कोई अब बात नहीं करता, ना बचा उनके पास। धर्म का सहारा लेके हिंदू और मुसलमान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये नारा है हमारा। नारा है, राहुल जी ने नारा दिया है कि देश के दलित को, गरीब को न्याय देंगे। हमारा मैनिफेस्टो में ये लिखा है सब कुछ, हम वो पूरा करके बताएंगे। और आप हमारा राज बनाएंगे तो हम गारंटी देंगे कि पहले दिन बहनों को और बेटियों को 1 लाख रुपया महिलाओं को दिया जाएगा सम्मान। बेरोजगार बच्चों को पहले दिन, जब तक नौकरी नहीं लगेगी, 1 लाख नौकरी पहले दी जाएगी। अभी 30 लाख नौकरियां पड़ी हैं पेंडिंग, उनको भरा जाएगा। और जब तक नहीं होगा, उन बच्चों को 1 लाख रुपया उनको बोनस दिया जाएगा, जब तक नौकरियां नहीं लगेगी। सर